आज हम बात करते हैं करंट अफेयर्स जून 2020 के बारे में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं 1 जून 2020 का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या करंट अफेयर्स हैं तो वो सारी डिस्कस हम करते हैं। तो रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है। 31 मई 2020 को बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया था और इस पुरस्कार को भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार माना जाता है। मुख्य बिंदु किसी व्यक्ति को नामांकित करने के लिए विचार की अवधि जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 तक है। रोहित 4 शतक बनाने वाले पहले T20 क्रिकेट बन गए हैं और इसके अलावा उनके पास लगभग 8 एकदिवसीय मैचों के में 150 से अधिक स्कोर का रिकॉर्ड है। उन्होंने 2017 के बाद से एकदिवसीय मैचों में सबसे अधिक 18 शतक लगाए हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरीके से ये खेल रत्न पुरस्कार किस प्रकार से किसको दिया जाता है, तो खेल से संबंधित जो भी रिकॉर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। मुख्य बिंदु क्या है कि T20 जो मैच है उसके अंदर रोहित शर्मा ने बहुत से शतक लगाए थे, 18 शतक के लगभग लगाए थे और वह वर्ष 2019 के। इसी के साथ में दूसरा जो आता है जॉर्ज फ्लॉयड कौन है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो अमेरिका के अंदर दंगे फसाद जो हुए थे उसमें जो जॉर्ज फ्लॉयड था उसी के कारण हुए थे, तो उसी की मौत के कारण हुए थे। तो अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर अमेरिका को देशव्यापी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य बिंदु की बात करें तो जॉर्ज फ्लॉयड 46 साल के एक अमेरिकी व्यक्ति था। उनकी मौत तब हुई जब पुलिस ने उन्हें मिनेसोटा के मिनियापोलिस में एक दुकान के पास गिरफ्तार किया था। इससे देश में अशांति उत्पन्न हो गई है। जॉर्ज फ्लॉयड ह्यूस्टन से थे और कई वर्षों से मिनियापोलिस में रह रहे थे। कोविड-19 महामारी के कारण वह बेरोजगार हो गए थे। उनकी मौत के बाद ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन वापस आ गया है। ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट यानी आंदोलन क्या है? ब्लैक लाइव्स आंदोलन एक अफ्रीकी अमेरिकी आंदोलन है जो काले लोगों के प्रति हिंसा और नस्लवाद के खिलाफ अभियान है। इस अभियान के तहत अमेरिका में श्वेत लोगों की हत्या और पुलिस प्रवृत्ता, नस्लीय रूपरेखा और इस तरीके की घटनाएं होती हैं। आगे हम तीसरा जो बात करते हैं, बृहस्पति के पास खोजा गया नया क्षुद्र ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह के पास में एक क्षुद्र ग्रह को खोजा गया है। तो अंतरिक्ष यात्रियों ने हाल ही में एक दुर्लभ अंतरिक्ष पिंड की खोज की है। यह ऑब्जेक्ट क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु दोनों की तरह दिखता है। इस नए अंतरिक्ष पिंड को सक्रिय क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मुख्य बिंदु की बात करें तो इसमें इस क्षुद्र ग्रह को 2019 LD2 नाम दिया गया है। इसमें एक क्षुद्र ग्रह की तरह एक कक्षा और धूमकेतु की तरह एक पूंछ होती है। 2019 LD2 बृहस्पति की कक्षा को साझा करता है और बृहस्पति ट्रोजन नामक क्षुद्र ग्रह झुंड का एक हिस्सा है। यह का पहला अंतरिक्ष पिंड है जो एक धूमकेतु की तरह गैस का उत्सर्जन करता है। इस क्षुद्र ग्रह की खोज एस्ट्रॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम द्वारा की गई है, जिसे एटलस बोलते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है? इस खोज से स्पष्ट होता है कि बृहस्पति ट्रोजन की सतह से नीचे बड़ी मात्रा में बर्फ है। अब तक उनकी सतह के नीचे बर्फ की उपस्थिति के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। सक्रिय क्षुद्र ग्रह एक प्रकार का खगोलीय पिंड है जो धूमकेतु की तरह दिखता है। पहले सक्रिय क्षुद्र ग्रह की खोज जो एल्सट पिजारो ने की थी। प्रथम जो क्षुद्र ग्रह की जो सक्रिय क्षुद्र ग्रह की खोज किसने की थी? एल्सट पिजारो ने की थी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहले क्षुद्र ग्रह की खोज किसने की थी। और उसी के साथ में अगला तीसरा जो बात करते हैं हम, प्रधानमंत्री मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता लॉन्च की थी। ये योग दिवस के ऊपर लॉन्च की गई थी। जो योग दिवस 21 जून को 2020 को जो था उसके ऊपर लॉन्च की गई थी। तो 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा लॉन्च की थी। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और ICCR भारतीय सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद के संयुक्त प्रयास के रूप में आयोजित की गई थी। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो यह प्रतियोगिता 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने वाले लोगों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई थी और 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2020 को मनाया गया। इस प्रतियोगिता में विश्व भर से कोई भी प्रतिभागी भाग ले सकता है। जिसमें क्या करना है, उसमें एक वीडियो बना के आपको भेजना है जिसमें जो आसन की क्रियाएँ, प्राणायाम, मुद्रा है उसमें 3 मिनट का एक वीडियो अपलोड करना होता है
और इसका जो पुरस्कार है पहला, दूसरा और तीसरा जो पुरस्कार है, पहला पुरस्कार 1 लाख रुपये, दूसरा जो है 50,000 रुपये, तीसरा जो है 25,000 रुपये पुरस्कार घोषित किया गया है। योग जो है क्या है, तो भारत ने यौगिक प्रथाओं को अपनाने के लिए भारत और दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करने के लिए कई उपाय किए हैं। भारत ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तब से 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगला, वन नेशन वन कार्ड योजना में 3 और राज्यों को शामिल किया है। तो वन नेशन वन कार्ड क्या है, जो प्रवासी जो मजदूर आए थे उनके लिए एक वन नेशन वन कार्ड जो है राशन की व्यवस्था की गई थी। 1 जून 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने घोषणा की कि 3 और राज्य सिक्किम, ओडिशा और मिजोरम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एकीकृत प्रबंधन में शामिल किया जा रहा है। मतलब वन नेशन वन कार्ड में शामिल किया गया है इनको। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो पीडीएस के एकीकृत प्रबंधन के माध्यम से भारत सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड के योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अब तक यह योजना 17 राज्यों में लागू हो चुकी है। तो ये 17 राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश आदि शामिल हैं इसके अंदर। वन नेशन वन कार्ड क्या है, इस योजना को उद्देश्य देश में कहीं भी नागरिकों को खाद्यान्न का कोटा प्रदान किया जा सकता है। प्रवासी श्रमिकों के अपने घर में लौटने के बाद यह योजना उनके लिए मददगार साबित होगी। तो इस तरीके से ये जो राज्य हैं 17 राज्य और 3 और सम्मिलित कर दिए, तो कितने हो गए, 20 राज्य इसके अंदर सम्मिलित हो गए। अगले हम फोर्थ जो बात है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में 100 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। तो जन औषधि जो केंद्र है उसके अंदर 2020 और 21 में 2 महीनों में 100.40 करोड़ रुपए की बिक्री हासिल की है। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो जन औषधि केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के 2 महीनों में दवाओं की बिक्री के माध्यम से 800 करोड़ रुपए की बचत की है। ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीपीआई की सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। यह बीपीपीआई जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नेटवर्क के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को लागू करता है। बीपीपीआई की भूमिका क्या होती है, ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। यह उन दवाओं का पर्याप्त भंडार बनाए रखता है जो हाइड्रोक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और पैरासीटामोल जैसी बड़ी मांग के अधीन है। और हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क जो हैं इसके अंदर बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बीपीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म होता है। इसी के साथ में आगे हम, तो ये हमारा क्या था, करंट अफेयर्स था।